एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। मैं अभी ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी खांसी, गले में खराश, बस यही सब कुछ है। और सुबह के टाइम तो साउंड क्वालिटी मेरी बंद रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम में ना कुछ बोलने का मन नहीं करता है, हल्का हल्का सा गले में ना चुभन रहती है। लेकिन जब अच्छी बढ़िया सी एक कप चाय अंदर जाती है तो सारे स्वर निकल पड़ते हैं मेरे तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में उत्कर्ष को मतलब बहुत सारा प्यार दिया है कि हाँ, बच्चा बहुत केयरिंग है और घर के मेरे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी जानती हूँ कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ऐसा शायद ही किसी घर में होता है। लेकिन ना, मैं इसकी और इसके चाचू की जोड़ी से बड़ी परेशान रहती हूँ वो मैं नहीं बता सकती। इतनी शैतानी करते हैं दोनों, इतनी बदमाशी करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। जो मैं मना करती हूँ ये लोग वो चुपके से करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना सतर्क रहती हूँ और दोनों की जोड़ी के बीच में आ जाती हूँ। और जब इसके चाचू ने इसके लिए टिफिन बना के रखा तो सबसे पहले तो ये घर के अंदर एंटर हुआ, स्कूल से लौट के आया दौड़ के। मैं ऊपर अपने बेडरूम में थी, मेरे को सुनाई पड़ा, मम्मा कैसी है? तो फिर घर में सबने बताया कि हाँ ठीक है मम्मा। भाग के मेरे पास ऊपर आया और देखा, मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं यहाँ हूँ। तो कैसी हो आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मेरे लिए कोई सरप्राइज है मेरे ठीक हूँ बोलते ही पूछ रहा है मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या मैंने कहा मैं ठीक हूँ और तुम मेरा हालचाल ले रहे हो कि तुम्हें सरप्राइज चाहिए। मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे इतनी हंसी आती है ना कभी कभी कि स्कूल से दौड़ के आता है तो इसको अभी भी उम्मीद रहती है कि मम्मी कोई ना कोई सरप्राइज रखे होगी, जबकि अब मैं नहीं करती हूँ। जब ये शुरू में स्कूल जाने में रोता था तब मैं करती थी, लेकिन सडनली मुझे उस दिन इसकी बात पे ना कि मम्मा कैसी हो आप? मैंने कहा ठीक हूँ, मेरे लिए कोई सरप्राइज है तो ये तो इनका हाल है कि इनको लगता है कि मम्मा अभी भी इनके लिए कोई सरप्राइज रखे होगी। और इसी तरह ये मेरा ख्याल रखते हैं कि मम्मा ठीक नहीं है तो चलो पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, और अगर मम्मा ठीक है तो फिर कोई सरप्राइज है और मैंने ना आज पालक की सब्जी बनाई थी। मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है, लेकिन पनीर नहीं था मेरे पास तो मैंने आलू डाल के ही पालक की सब्जी बनाई थी। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है दोस्तों। और मैं ना आप लोगों के लिए रेसिपी शूट कर रही थी कि चलो यही शूट कर लेते हैं, थोड़ी सी कम ऑयल में मैं कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन जब मैंने उसे फाइनली बना के तैयार किया ना तो मैं उसकी क्लिपिंग लेना भूल गई और हम लोग ना तुरंत खा पी के सब खत्म कर दिया। जब मैं थोड़ी सी बची सब्जी खाली कर रही थी बर्तन में से, तब मुझे याद आया कि मैंने तो इसकी क्लिपिंग ही नहीं ली है, रेसिपी अधूरी रह गई मेरी। लेकिन जो भी है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ, आगे का आप लोग वैसे ही समझ जाएंगे। ओरली बता दूंगी कि मैंने इसमें क्या किया था। और बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर वाली सब्जी लगती है दोस्तों, तो आप लोग उसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। इधर बीच मैंने ना बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखे हैं, ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें सभी लोग 32 फॉर्मूला जो है 32 बार वो फॉर्मूला उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सभी लोग उसको फॉलो करने की बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो अपने से भी चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं कि जीरे का पानी तो ये पानी तो खाली पेट ये पीना चाहिए, वो पीना चाहिए, नींबू शहद ये सारी चीज़ें, इस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए, उस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये तो हम लोग सब लोग वैसे भी पहले से ही जानते हैं कि अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए और उसी से हमारे शरीर में जो है अच्छी तरह से पूरा अर्क जाता है, हमें एनर्जी मिलती है। खाना हमें एनर्जी जो देता है वो हमें अच्छी तरह से मिलती है। बड़े बड़े कौर खाओ, जल्दी जल्दी से उसे निगल लो तो सारा इफेक्ट जो है हमारे पाचन तंत्र पे पड़ता है। तो अपने पाचन तंत्र को सिक्योर करने के लिए हमें बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। आसपास से इतनी आवाज़ें आ रही थी ना कि मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये चिल्लम चिल्ली निकल जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ।
लेकिन ना साथ में जब मैं इन सब वीडियोस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें केवल महिलाएं क्यों फॉलो कर रही हैं, ये चीज़ें पुरुष या बच्चे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम आजकल देखते हैं कि हर कोई इंसान जो है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या तो टीवी लगा देता है या मोबाइल में कुछ लगा देता है ताकि बच्चा जो है एक जगह बैठ के खाना खा ले, जबकि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे तो यही सिखाया गया था कि बेटा खाते टाइम बात भी नहीं करते और खाते टाइम ना पूरा ध्यान हमारा, पूरा फोकस हमारी थाली पे होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, सारा ध्यान वहाँ होना चाहिए। बहुत शांत मन से, इत्मीनान से खाना खाना चाहिए। और मैं कभी भी, मैंने उत्कर्ष को टीवी वगैरह की आदत या मोबाइल की आदत नहीं डाली है। ये भी तंग करता था नॉर्मल बच्चों की तरह, ये भी तंग करता था खाना खाने में, ये बहुत टाइम लगाता था। मैं बोर हो जाती थी कि यार इसको खिलाते खिलाते मेरा पेशेंस जवाब दे देता था। तो फिर मैंने खुद इसके साथ खाना शुरू कर दिया। हम एक ही थाली में आज भी खाते हैं और मैं इसको स्टोरीज सुनाती थी। मैं इसे खाना खिलाते खिलाते अपने बचपन के किस्से सुनाती थी। मैं, मेरे मम्मी पापा ने क्या कैसे किया या हमने क्या देखा है लाइफ में, मैं इसे वो सारी चीज़ें सुनाते 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 पूरा खाना खिला देती थी। या कभी कभी स्कूल में इसके एग्जाम्स वगैरह चल रहे होते थे तो कलर्स नेम या ABCD ये सारी चीज़ें, या ऑब्वियसली बेनियन ट्री वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे जीके के सवाल होते हैं, वो ये सब चीज़ें सिखाते सिखाते मैं इसको खाना खिलाती थी। या पूछते पूछते कि आओ मुझे तो याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद है क्या, तो बच्चा फट से बता देता था और उसके इनाम में चलो एक और तुम ये खाओ। तो इस तरह से करके मैंने इसे खाना हमेशा खिलाया है। और रही बात 32 बार चबाने की, तो मेरे मुंह से एक बार मुझे याद है कि मैंने बचपन में से इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था कि बेटा हमें अपना खाना 32 बार चबाना चाहिए। और ये जो चबाना शुरू करता था तो इसका कॉर जो है चबाते ही रहता था, अंदर नहीं करता था। तो मैंने कान पकड़े थे कि मैं अब कभी बच्चे को ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाऊंगी, ये तो मेरी ही आफत कर रहा है, खाना ही नहीं ठीक से खा रहा है, रोटी खाया जा रहा है, चबाया जा रहा है, मगर गुटक नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा उनको समय दे दें, तो बच्चे बहुत इजीली खाना खा सकते हैं बिना टीवी और बिना मोबाइल के। हमारे अपने बचपन के किस्से इतने मज़ेदार होते हैं, आप अगर अपने एक्सपीरियंस को एक पिक्चराइजेशन करके अगर इनको सुनाएंगे तो भी इनको बहुत अच्छा लगेगा। आखिर हम भी तो दादी नानी के कहानियां सुन सुन के ही बड़े हुए हैं ना। हमारे ज़माने में तो इन्वर्टर भी नहीं होता था, लाइट चली गई तो फिर बस सारे लोग बाहर निकल के बैठ गए अपने आंगन में, या गर्मी के दिनों में जल्दी काम हो गया है तो बस आंगन में बैठे हैं, नीम की छाँव, पीपल की छाँव है, मच्छर पैं पैं कर रहे हैं और हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बचपन के, अपने बचपन के उससे सीख लेनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 32 फॉर्मूला है ये केवल महिलाओं के लिए नहीं बना है, ये हर इंसान के लिए, हर इंसान को इसे फॉलो अप करना चाहिए। प्लस एक चीज़ और मैं कहूँगी कि केवल ऐसे ऐसे हाथ पैर कर देना या ऐसे ऐसे अपने कमर को ऐसे कर देने से, शेक कर देने से कमर पतली नहीं हो जाएगी, पेट अंदर नहीं हो जाएगा। अगर रियली में आपके पास बहुत कम समय है ना, तो फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार 15 मिनट भी कर लेंगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी इतनी स्ट्रेचेबल हो जाएगी और आपको जो थाइज में आपके फैट जमा होता है, स्टमक में फैट जमा होता है, आर्म्स में फैट जमा होता है, ये पूरा का पूरा रिड्यूस होता है। जो लोग, मैंने 1-2 वीडियो ऐसे भी देखे हैं जो कह रहे हैं इन एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। अरे बहुत होता है, मैंने खुद का वेट रिड्यूस किया है, लेकिन मैं आप लोगों को करके नहीं दिखाऊंगी। मैंने किया है अपना। एक टाइम में मुझे किसी अपने ही घर की एक शादी अटेंड करनी थी और उस टाइम में बहुत मोटी थी, तो मैंने खुद ये जो सूर्य नमस्कार है मैंने 15 टाइम किया है। सुबह और दोपहर के टाइम करती थी, शाम को तो नहीं, लेकिन सुबह के टाइम करती थी और दोपहर में 4 बजे के करीब में करती थी। मैंने कुछ खाना पीना वो नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार से मेरा जो है काफ़ी फैट जो है निकल गया। और मुझे तो ये लगता है कि एक जीन्स मुझे नहीं आ रही थी मेरी ही जीन्स मुझे नहीं आ रही थी, वो मुझे बनने लगी, इसका मतलब कुछ तो रिड्यूस हुआ है ना। तो इसी विश्वास के साथ तो मैं कहूँगी कि सभी चीज़ें, चाहे वो 32 फॉर्मूला हो, चाहे आपका खान पान हो, चाहे वो जो काढ़ा वगैरह बताते हैं कि खाली पेट ये पियो वो पियो, सभी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे की देखा सीखी करने की बजाय मैं जीरे का पानी ले लूँ, मेथी का पानी ले लूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हो सकता है मुझे वो ठंडा कर जाए। जैसे मेथी दाने का जो पानी होता है, मेथी की तासीर गर्म होती है, लेकिन अगर हम मेथी फुला के लेते हैं तो वो जस्ट अपोजिट तासीर की हो जाती है ना। तो मेरी दूसरी व्याधियाँ बिगड़ जाएंगी उससे। तो उससे बेहतर है कि मसालों का प्रयोग हम खाने पीने में ही करते रहें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें। और एक्सरसाइज में हम जो है, सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं, और वो 12 स्टेप आपके फुल बॉडी, मतलब पूरा एक एक फिंगर से लेके पूरी कलाई से लेके सभी चीज़ें आपकी उससे मूव करती हैं। तो स्ट्रेचबल होगा,
आपका फैट रिड्यूस होगा, प्लस आप इतने फ्लेक्सिबल बनेंगे कि आपको मतलब एक होता है ना फुर्ती आ जाना, वो होगा आपको। जब भी मैं इस तरह का कोई 32 फॉर्मूला वायरल वीडियो या वो क्या शिवांकर करके कुछ हैं जिनको हैशटैग या मेंशन किया होता है, जब भी मैं इस तरह की वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं यहीं से सवालों की बौछार कर दूं सामने वाले के ऊपर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई मेहनत कर रहा है, अपने कोई एक्सपीरियंस बता रहा है, तो मैं क्यों बीच में टोकूं उसको। हो सकता है भाई वो उसका सही हो, मैं तो करके देख नहीं रही हूँ जिसपे से मैं सवाल उठाऊं। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये महिलाएं ही क्यों कर रही है, महिलाएं ही क्यों इस तरफ भाग रही हैं, महिलाएं क्यों आंख बंद करके हर किसी चीज के पीछे दौड़ देती है, बिना सोचे समझे चीजों को फॉलो अप करने लग जाती हैं। क्यों पुरुष क्यों नहीं करते हैं? बच्चों के लिए हम सबसे पहले स्टेप क्यों नहीं उठाते हैं? मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखे हैं जिनके खुद के छोटे बच्चे हैं, एक की आई साइड वीक हो गई है, आप अपने बच्चे की आई साइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको मोबाइल पकड़ाया ताकि वो चुप हो जाए, वो किसी तरह थोड़ी देर बैठा रहे ताकि आप अपना काम निपटा सको, और आप 32 फॉर्मूला कर रहे हो। उसकी आंखों के लिए कुछ करो ना पहले। बहुत सारी चीजें मेरे मन में चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह से मेरा टोकना बनता नहीं है, और ना ही मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ कि मैं कुछ ज्ञान दे सकूं। आप तभी किसी को टोको जब आप उसको सही रास्ता दिखा सको, तो मैं वहां पर सोचती हूँ कि जाने दो। और हर कोई जो है अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, मैं भी तो वही काम करती हूँ ना दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और दुरुस्त हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रख सकूं और आप लोगों को अपने विचारों से मैं अवगत कराती रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.